बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज की जो वीडियो है ना, जब हमने अनबॉक्सिंग की थी तो उसी के साथ हमने ये वीडियो भी बनाई थी। और इस वीडियो का उन्वान जो है आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आपके लिए ब्रीडिंग के लिए केज बेहतर है, केज बाय केज बेहतर है या फिर कॉलोनी बेहतर है। तो मैं आपको आज प्रूफ के साथ और बड़ी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जावा बड़ी जोर से काट रही है। अच्छा देखिए, मैंने जो केज लिया था मैं आपको ये दिखाऊँ कि मैंने 12 खानों का केज लिया था और इसके अंदर ये था कि हमने जो है सेपरेट करेंगे। ठीक हो गया। ये माशाल्लाह से जो है ये सेपरेट करके हम इसको अलग अलग पेयर देंगे। इसमें स्लाइडिंग वगैरह लगाई थी। अच्छा, अब स्लाइडिंग जो है ये तकरीबन 1.5 फीट का जो इसकी थी डीप, और फ्रंट था इसका 1 फुट और हाइट भी इसकी 1.5 फुट थी। तो ये और बॉक्स जो है वो फ्रंट पे लगेगा, जो कि ब्रीडिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। हम बाहर से चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि ये जावा बड़ी जोर की काट रही है। अच्छा देखें, सबसे पहले मैं इसमें आपको एक पेयर छोड़ के दिखाऊंगा बिस्मिल्लाह करके। ये पेयर हमारे फ़ोन इसका है स्प्लिट सिल्वर के स्प्लिट का जो है हमारा ये ग्रे है। और ये हम इसके अंदर बिस्मिल्लाह कर रख के छोड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें छोड़ दिया है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो छोड़ दिया अब अच्छा भाई देखें, मैंने आपको दिखाया कि हमने केज बाय केज जो है एक पेयर डाल दिया। इसी तरह हम केज बाय केज पेयर डालेंगे इंशाल्लाह, और फिर आपको वो भी दिखाएंगे जब हम डालेंगे तो। अच्छा, अब फ़ायदा जो आज जो मेरे टॉपिक था वो ये था कि केज बाय केज बेहतर है या फिर कॉलोनी बेहतर है। तो मैं आपको रियली बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा 2-3 साल का जो तजुर्बा लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें जो है आज बड़ा प्रूफ के साथ बताऊँगा। देखिए, अगर आपको ब्रीडिंग करानी है तो आपको केज बाय केज सेपरेट पेयर रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये दिखाऊँ, ये कॉलोनी मैंने बनाई। ठीक है। अब इस कॉलोनी के अंदर जो है, इसके अंदर जबकि मैंने कम पेयर लगाए, 7 पेयर करके लगाए थे और 5 बाय 5 की ये कॉलोनी थी। लेकिन अब होता ये है, जब कॉलोनी में से एकदम बच्चे उतरते हैं, जब माशाल्लाह से जब सारे बच्चे उतरते हैं और फिर जब पेरेंट्स जब इसको खिलाने के लिए जाते हैं तो सारे बच्चे उसके पीछे आ जाते हैं और बच्चे जो है वो पेरेंट्स छोड़ जाते हैं। तो बच्चों को सही तरह फीड नहीं होती। सबसे अहम बात यह है कि जब फीड नहीं होती तो उसके बाद ये वो मोटिलिटी इशू की तरफ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं या फिर वो कमज़ोर बच्चे होते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा एक इशू ये था इसके अंदर, जो बड़ी कॉलोनी के अंदर है उसमें सिर्फ ये इशू है और दूसरा इशू नहीं है। अच्छा, अब आए मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाऊं कि अब आप ये देख रहे होंगे, सिर्फ यही चीज़ दिखाना। ये देखें माशाल्लाह से ये मेरे 2 बाई 2 का जो साइज़ है इस केज का। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ये हमने 2 पेयर इसमें छोड़े थे। अब 2 पेयर छोड़ने के बाद जब हम यहाँ से जब बच्चे जो है देखें, जब ये फीड कराने के बाद जब ये बच्चे बाहर आते हैं, जब ये बच्चे बाहर आते हैं तो दूसरे पेयर का जो पेयर होता है, दूसरा पेयर उन बच्चों के जो है टांगें नोच लेता है, कभी काट लेता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम करता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि प्रूफ दूंगा मैं। अब इनके जो बच्चे माशाल्लाह से 5 बच्चे जो हैं वो निकले, 5 बच्चे सेल्फ हो गए। सेल्फ होने के बाद वो बाहर आ गए। अब जब बाहर आए तो वो जो है दूसरे जो जोड़ा था वो तो अभी अंडों पे बैठा हुआ है, तो उसके बच्चे तो बाहर आए नहीं थे अभी। तो अब जब ये बच्चे बाहर आए तो दूसरा पेयर जो है जब ये खाने के लिए आते हैं तो वो इनकी टांगें नोच लेता है। जैसे कि आप ये दिखाओ, ये टांगें हैं। अब ये टांगों पे से नोच लेता है वो यहाँ से। अब ये टांगें हो जाती हैं, सूज जाती हैं। सूजने के बाद ये जितना भी आप इसकी ट्रीटमेंट कर लें ये नहीं होती और आखिर में ये टांग जो करके लंगड़ा हो जाता है ऐसे। तो ये एक सबसे अहम नुकसान है जो सबसे ज़रूरी है कि आपको केज बाय केज रखने के लिए। मैंने आपको कॉलोनी में भी मैं रख लिए, उसके बाद मैंने 2-2 पेयर करके भी देख लिया। 2 पेयर में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये चीज़ है कि हर किसी की टांग जो है ना वो काट लेते हैं, और जिसकी वजह से वो फिर टांग जो है वो या तो सूज के टेढ़ी हो जाती है, और टेढ़ी नहीं होती तो फिर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मैं आपको फिर दोबारा दिखाऊँ कि ये देखें इसकी टांग ख़त्म। अब ये बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ख़राब हो चुका है, कंडम हो चुका है, अब ये किसी काम का नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह ये चिक्स का नुकसान होता है। और कॉलोनी के अंदर ये होता है कि सबसे अहम बात ये कि जब वो बच्चे ज़्यादा उतर आते हैं तो वो फीड उसको जो है वो करा नहीं पाते प्रॉपर तरीके से, तो फिर वो कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर होकर फिर उसमें मोटिलिटी इशू आता है। फिर भी अगर कम करें कॉलोनी के अंदर, जैसे 5-5, 10-10 पेयर करें तो भी वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ये है कि जब एक साथ बच्चे उतरते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरी नज़र में जो मैंने तजुर्बा किया तो वो ये था कि केज बाय केज रखा जाए। और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मैंने 12 खानों का केज लिया, वो भी मास्टर का लिया जिसमें स्लाइडिंग भी थी। जब ये रेस्ट पे जाएंगे, और ये भी मैंने मास्टर का इस वजह से स्लाइडिंग वाला लिया कि जब ये रेस्ट पे जाएंगे, जब सीज़न ऑफ होगा तो हम इनके जो है वो निकाल देंगे इसकी स्लाइडिंग, तो इनको 3 बाय 1.5 का जो है इनको प्रॉपर तरीके से फ्लाई मिल जाएगी।
तो ये यहाँ से वहाँ तक जो है वो 3 फीट के अंदर वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। और जब वो 3-4 महीने जो भी सीज़न ऑफ होगा उसके अंदर जब वो बिल्कुल फ्लाई व्लाई करके सारी चीज़ें अपने रेडी होंगे तो उसके बाद हम उसको जो है वो क्या नाम है इसको केज बाय केज कर देंगे, स्लाइडिंग लगाएंगे और बाहर बॉक्सेस लगेंगे तो ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह चिक्स के हवाले से मैं आपको दिखाऊँ कि जैसा कि अब मैंने चिक्स के यहाँ पे मैंने कुछ होल्ड किए हुए थे चिक्स, ये फ़ोन जावा के कुछ चिक्स थे जो कि होल्ड किए हुए थे। अब इसको भी हमने ये सोचा है कि जो अभी हमारे पास इतने पेयर अभी पेयर अप नहीं करने क्योंकि ये चिक्स हैं अभी बिल्कुल रेडी की तरफ हो चुके हैं ये। तो ये तकरीबन 6.5-7 महीने के करीब हैं, बिल्कुल कलर्स आ चुके हैं, हेड बिल्कुल कलर हो चुका है ये और डार्क कलर वाले बड़े साइज़ के ये जो हमने आपको पता होगा कि हमने ये वाले पेयर जो लिए थे डार्क कलर वाले थे। तो अब ये माशाल्लाह से इसकी ब्रीड हमने रोकी थी, ये हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इनको हम केज बाय केज अभी नहीं लगाएंगे, जब सीज़न स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह जब लगेगा। अभी तकरीबन ये 6 महीने के करीब है, तो ये 7, 8, 9 महीने के अंदर बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। लेकिन अभी इनको 2 महीने तक करेंगे तो हम जो है अब इनको जो है फ्लाई केज में छोड़ेंगे जो कि 3 फीट का बाय 3 फीट होगा। अभी स्लाइडिंग नहीं लगाएंगे, ये आराम से फ्लाई करते रहेंगे, बच्चे सारे टाइट हो जाएंगे। उसके बाद जब ब्रीडिंग पे लगाएंगे तो हम इनको केज बाय केज कर देंगे। तो मैंने आपको बड़ा आसानी से समझाया। लुब्बे लुबाब ये है कि भाई कॉलोनी में अगर आपको लगाना है तो फिर आप छोटी छोटी कॉलोनियाँ बनाएं जिसमें आपको अगर टाइम नहीं है तो उसमें कर सकें, लेकिन उसमें सॉफ्ट फूड ज़्यादा रखें ताकि इजीली जो है बच्चों को भराया जा सके। एक बात और, अगर 2 बाय 2 पेयर लगाएंगे तो उसमें छोटे में प्रॉब्लम आएगी, इसी तरह बच्चे जो हैं वो फिर ख़राब होते रहेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊँ कि ये चीज़ जो है ना केज बाय केज करने के लिए, तो इसमें माशाल्लाह से अपने बच्चों को वो खूब आराम तरीके से जो है वो केज बाय केज के अंदर जो है वो पालती भी है। और हमें ये भी पता चल जाता है कि उसके अंदर कौन सा पेयर ब्रीड कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। सबसे अहम बात यह है कि अब कॉलोनी में छोड़ दिया, पता नहीं चलता कौन सा ब्रीड कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। तो केज बाय केज में ये भी पता चल जाता है। तो मेरी नज़र में ये है, आपके जैसे मर्ज़ी है, टाइम कम होने की वजह से कॉलोनी रखें, ज़रूर रखें, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी नहीं रखें, तो जिसमें इजीली जो है कम पेयर रखें ताकि बच्चों को भी फीड मिल सके। तो सबसे अच्छी जो मैंने तजुर्बा 3 सालों का जो हासिल किया उसके अंदर ये था कि केज बाय केज आप रखेंगे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी ब्रीड आएगी और बच्चे जो हैं माशाल्लाह से सर्वाइव करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स का सारा ध्यान जो होगा वो उनके ऊपर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। एक हमारे सब्सक्राइबर्स का सवाल था कि भाई केज बाय केज रखें और क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं केज बाय केज रखने के और कॉलोनी में रखने के। तो उनके सवालात थे तो मैंने उनका आज जवाब दे रहा हूँ। तो हसन भाई ये आपका सवाल था तो आपको मैंने जवाब दे दिया है वीडियो बना के, ताकि और लोगों को भी जो है हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स का जो है उनका भी फ़ायदा हो, जो वो अच्छी तरीके से ब्रीड प्रोडक्शन आएगी तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के भी मसले मसाइल हल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक तो करें यार, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।